तुम लोग जानते हो कि गांधी 1915 में इंडिया आते हैं। बहुत ध्यान से सुनना इस कहानी को। 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं। अब 1916 में बीएचयू की स्थापना होती है। जब 1916 में बीएचयू की स्थापना होती है तो स्थापना समारोह में गांधी जी को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, गांधी जी आइए। चीफ गेस्ट के रूप में गांधी नहीं आए थे, बल्कि वो इसलिए आए थे क्योंकि अफ्रीका में बड़ा काम करके आए हैं, अब इंडिया में आए हैं तो उनको हम बुलाते हैं सम्मान देने के लिए। तो 1916 के जब बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी तो उसमें उनको स्थापना समारोह में उनको बुलाया गया। जब वहां पे वो रह लिए, जब वहां पे वो सारा काम हो गया तो वहीं पर बिहार के एक आदमी उनसे मिला, बनारस बीएचयू यूनिवर्सिटी में ही। अब उस व्यक्ति का एक इंटर कॉलेज चलता था बिहार में। तो गांधी जी से उसने बोला कि गांधी जी आप हमारे यहाँ आइए और थोड़ा सा हमारे इंटर कॉलेज में बच्चों को मोटिवेट कर दीजिए। तो गांधी जी बोले कि ठीक है। अभी गांधी महात्मा नहीं बने थे। अब गांधी एकदम कोट पैंट पहना हुआ व्यक्ति, अभी बिलायस अफ्रीका से लौटा भी था, एकदम कोट पैंट पहन करके बीएचयू की स्थापना में गया था वो, जिसको पहले मोहनिया बोलते थे। अभी ये महात्मा नहीं बने हैं, गांधी जी नहीं बने हैं, अभी मोहनदास हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। तो उस व्यक्ति के कहने पर ये बिहार के एक स्कूल में चले गए। और स्कूल में इनका काम था बच्चों को मोटिवेट करना। तो ये लेक्चर जब दे रहे थे तो सामने बच्चे जो बैठे थे उनमें से एक बच्चा बार बार खड़ा हो रहा था और गांधी जी से कुछ सवाल करना चाहता था। अब ये अपना लेक्चर दे रहे हैं, बीच बीच में एक लड़का उसमें से उठ रहा है, बार बार गांधी से सवाल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो मैनेजमेंट के लोग थे ना, वो बार बार उस बच्चे को बैठा दे रहे थे, बैठ जाओ। तो गांधी तो ये देख रहे थे कि बच्चा बार बार उठ रहा है, लेकिन अपना वो लेक्चर जब पूरा किए तो उन्होंने बच्चे को खड़ा किया कि बेटा उठो, क्या बात है, बताओ क्या बात है। गांधी जी याद रखना कोट पैंट पहने हुए हैं, एकदम माहौल समझ लो, सामने बच्चे बैठे हैं। उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर पूछता है कि गांधी जी मेरी माँ आपसे मिलना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि बेटा माँ को लाते, मिला देते यहीं पर, तो माँ ही रहे तो माँ को भी लेते आते, यहीं मिला देते। वो बच्चा कह रहा है कि बापू गांधी जी मेरे घर में सिर्फ दो कपड़े हैं, सॉरी मेरे घर में सिर्फ एक कपड़े हैं और रहने वाले दो लोग हैं, मैं और मेरी माँ। हाँ, एक घर में दोनों लोग रहते हैं, पर बापू मेरे पास सिर्फ एक कपड़ा है, एक धोती है। और वो धोती पहन के मैं आया हूं, और जब मैं यहां से जाऊंगा तो ये धोती मैं माँ को दूंगा, माँ मेरी पहन के आएगी ये धोती, और मैं बिना कपड़े के घर में रहूंगा। इसका मतलब है कि जब मैं आपसे मिलने आया हूं ना, उस समय मेरी माँ बिना कपड़े की है घर में, वो आपसे मिलना चाहती है। अगर आप अनुमति दीजिए ना तो मैं जब जाऊंगा यहां से ना तो मैं धोती दूंगा, वो आएंगी। गांधी जी का दिमाग झल्ला गया कि इस समाज में जहां हमारे जैसे लोग कोट पैंट पहन रहे हों, वहां पर एक व्यक्ति ऐसी है, दो लोग ऐसे हैं जिनके पास एक ही कपड़ा है। उसी समय गांधी जी ने डिसीजन लिया था कि हम कम से कम कपड़े पहनेंगे। पहली बार उन्होंने 1916 में धोती पहनना स्टार्ट कर दिया था। 1917 में जब आप चंपारण सत्याग्रह देखोगे तो वहां वो धोती पे जाते हैं। 1921 में आकर के वो लंगोट पहनना शुरू कर देंगे, धोती के अंदर की बात है। जो पेट के एग्जाम में पूछा गया था, गांधी जी ने पहली बार लंगोट कब पहना था, पेट के एग्जाम में पूछा गया था। ये 1921 में पहने थे लंगोट, लेकिन अभी धोती की बात चले। अब आप बताओ कि ये महिला, ये बच्चा जिसके घर में एक धोती है, रहने वाले दो लोग हैं, इसका घर कैसा रहा होगा? क्या इसका घर इसकी इज्जत संभाल सकता है? असली गरीब तो वो है ना जहां पर बेसिक नीड्स से कम एक कपड़े होती है, एक कपड़ा भी नहीं है, एक कपड़ा भी नहीं है, ठीक है, एक कपड़ा भी नहीं है, समझ लो।